इसका इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए 5 से 9। तो पहले सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन किया जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मगर मैंने इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट सी का यूज नहीं किया। गलती कर दी क्या मैंने? या इसमें सी यूज ही नहीं करते होंगे? क्यों नहीं करते होंगे? अरे हाँ ना, अपने सवाल ही अजीबोगरीब होते हैं। तुम कब पागल वागल हो क्या? वो मशीन गिर जाएगी भाई। हाँ, क्या सी क्यों नहीं? सुनिए, यदि मैंने सी का उपयोग किया भी होता तो पहले मैं 9 पुट करता, माइनस अपन जब लोअर पुट करते और अब जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो सी से सी हमेशा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको लिखना बंद कर दिया। एकदम सरल पहला बेसिक क्वेश्चन कीजिए जल्दी। मैं ऐसा डायरेक्ट इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी थोड़ी स्पीड बने, क्लासरूम में स्फूर्ति आए, इसलिए क्योंकि मैं खुद आज थका सा हूं। योग के अंदर चला गया था सुबह सवेरे, उनने वाट लगा दी। सुबह 4:30 बजे से अलार्म रखा तो 5:15 पे नींद खुली। 12th क्लास का एक स्टूडेंट है मेरा, वो वहां का योग टीचर है। हाँ, आप लोगों के साथ ही पढ़ता है वो, प्रणव वराठे। जेवियर में है क्या वो? हम वहां जाकर उसको सर बोलते हैं। 10th में था तब से मुझसे पढ़ता है, और तब उसने मुझे जानकारी दी थी कि आपका जो बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, आप उधर चले जाओ। ये क्या हो गया? कोरे पन्ने क्यों हैं तुम्हारी किताब में? फीस कम दी थी ना तुमने, तो मैडम ढूंढ के देंगी ऐसी किताब कि उसमें पन्ने कम हो। ये देखो, एक पन्ने के बाद एक पन्ना कोरा है। जाओ ये वापस करके दूसरी लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ, देख लो कहीं 100-500 के नोट नहीं रखे हो पापा ने। हाँ, कुछ घर में तनाव तो नहीं? अदित मेरे पास लिया ना, मैं सब मैटर सॉल्व कर दूंगा। गुजराती हम लोग का जितने ज्यादा हो, मगर वापिस की उम्मीद मत रखना कुछ। अरे डन, बढ़े आगे बढ़े। चलो भाई, अगला क्वेश्चन करिए, समझदारी पूर्वक कीजिए। नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, उस इज इक्वल टू के चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। नया क्वेश्चन है, जल्दी करिए। रूट एक्स प्लस 1 को टी मान लो, तो नीचे वाला रूट एक्स प्लस 1 dt में चला जाएगा। जल्दी करिए। फाइनल आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। मिली से दूसरी बुक तो है कि नहीं? रूट एक्स प्लस 1 को टी माना तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू 2dt। ओए बात ना करो। तो I बराबर 2dt, और ये क्या, तो साइन t का इंटीग्रेशन cos t। t की जगह क्या आएगा, cos अंडर रूट क्या, अरे हाँ हाँ, फिर आपने लिमिट रख दी। तो जब 8 पुट किया तो cos 8 + 1 का रूट 9 का रूट 3 माइनस 3 + 1 4 का रूट 2। कितने लोग यहां तक किसी भी मेथड से पहुंच गए? हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने एकदम मेरी तरह किया? कितने लोगों का कहना है कि यह मेथड गलत है? नायडू, जैन, विवेक जैन, साहू, क्या गलत है? दीदी तुमने हाथ उठाए, क्या उठाया तुमने, ये बताओ। हाथ तो उठाया, मालूम होता है फिर भी हाथ नहीं उठाते हो, कैसे कैसे लोग। ये तरीका ठीक नहीं है। सही तरीका सुनिए क्या है। हम ये करेंगे, उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि अपर लिमिट 8 है, तो आप इसमें रखिए, क्या हो गया, फिर लोअर लिमिट वो पुट करी, सही है। तो I बराबर 2 sin t dt, और 3 और 8 की जगह 2 और 3 आ गए। ये है सही तरीका, वो नहीं है। तो ये हुआ -2 cos t और लिमिट 2 और 3। वो गलत इसलिए हो गया कि तुम यहां क्या लिखोगे, 3 और 8 लिखोगे कि क्या लिखोगे? तो यहां पर लावारिस की तरह घूम रहे आओ, यहां भी, और फिर अचानक फिर मम्मी पापा मिल गए, ऐसा थोड़ी होता। अरे हाँ हाँ, तो सुनिएगा, -2 cos 3 माइनस cos 2, सही है। एक बड़ी काम की बात बताइए, ये क्वांटिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये जो आंसर आया है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? अपने सवाल ऐसे होते हैं क्या है? नेगेटिव है, हाँ, सना ने कह दिया। बताओ, ये अंदर गया तो 2 cos 2 माइनस क्या, तो अब ये पॉजिटिव हो गया क्या? मतलब बाहर माइनस था तो नेगेटिव, अब माइनस अंदर डाल दिया तो पॉजिटिव, ऐसा? तो cos, एक्चुअली ये जो है ये क्या है, रेडियंस है, क्या है? तो 1 रेडियन लगभग होता है 57 डिग्री, तो 2 रेडियन लगभग 114 डिग्री, 3 रेडियन लगभग 150 और 21 170। ये तुम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और ये भी कहां, अरे हां, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मगर ये
114 मतलब 120 डिग्री के आसपास हो आप, तो ये लगभग 0.5 के आसपास है। और ये 171 मतलब 180 डिग्री के आसपास हो आप, तो ये -1, तो फाइनली पॉजिटिव हो गया। आपको ये सब नहीं मालूम तो कैसे काम चलेगा। अब खास चीज, यहां पर जो लिमिट लिखी गई है, सुनते जाना, अब छापने की जल्दी मत करना। 8 और 3 है, वो दरअसल इसकी वैल्यू होती है जो डी के बगल में लिखा है। अब डी के बगल में टी लिखा है, तो आप यहां 3 और 8 कैसे रख सकते हो? मतलब ये आंसर भले आया हो मगर है गलत, वो ब्लैक मनी कहलाएगा। पैसे भले आ गए आपके पास मगर वो, अरे यस, आप देखिए टी की वैल्यू है भाई, ये जो डी के बगल में लिखा है उसकी वैल्यू है। लिखो जल्दी फटाफट, बातें न करे। अगला कीजिए भाई, ये सब हाईलाइट कर देना कि ये एक्स की वैल्यू होती है, मतलब डी के बगल में जो लिखा है उसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन, सीधे होकर बैठो, चेहरे से हाथ हटाओ। बोलो साहब, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 4 माइनस साइन 2x के अंडर रूट को ही मैंने उठा के t मान लिया, तो 4 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किया तो cos 2x dx इज इक्वल टू माइनस टी dt हो गया भाई। लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता दीजिए क्या हो जाएगी। 0 0 4 क्या हो जाएगी? π/4 का डबल π/2 1 क्या हो जाएगी? तो क्वेश्चन हो गया 2 से लेके √3 माइनस इसकी जगह आया t dt, और ये चीज ने भी जगह ली t, ठीक, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3 3√3 माइनस 8, तो 8 माइनस 3√3 अपॉन 3। इस आंसर पर सही तरीके से लिमिट बदलकर पहुंचने वाले व्यक्ति हाथ उठाएं। अच्छे से हाथ उठाना भाई। हल्लिन दीदी, मैंने कल क्या सिखाया? चलो अगला क्वेश्चन, ln 1 माइनस टी को u माना, तो -1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू क्या? डी यू हो जाएगा। ये माइनस सामने चला गया, अरे फास्ट कर दिया भाई। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ, माइनस इसकी जगह माइनस और ln दिस की जगह क्या? u, सही है। 0 रखा, 0 रखा तो 1, तो ln 1 क्या? फिर से 0, फिर ये रखा, ध्यान से देखते रहना, 1 1 माइनस 1 तो कट गया,
माइनस माइनस क्या, प्लस। तो अपर लिमिट के लिए बना ln e की पावर -2, तो इसकी वैल्यू क्या, अब इतना तो आना चाहिए भैया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या, u²/2 0 से -2। तो आंसर मेरे ख्याल से क्या, -2 क्या, सही है ना। अगला कीजिए साहब। करते रहो करते रहो, बोर्ड पर लिखा है भाई अगला क्वेश्चन। बोलो साहब बोलो। देखना, साइन इनवर्स x को माना थीटा 1/√1 - x² = d थीटा। तो ये चीज चली गई d थीटा थीटा d थीटा। 0 साइन इनवर्स 0 0, 1 साइन इनवर्स 1 π/2 θ²/2, 0 से π/2, तो आंसर हुआ π²/8। वाले हाथ उठाओ, तुम्हारा है इस बार तो। आगे बढ़ो, ओए क्वेश्चन कर भैया, बातें करने की जगह। पाई, वेरी गुड, पाई वाले हाथ उठाओ। नायडू, ज्योति, हरलीन, ऐश्वर्या, सही नाम बोला। और बस हाथ नीचे करो। कल ही सीखा था अपन ने, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, ऐसा ही सीखा था। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ उठाओ। तो x = अल्फा 1 - साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो x = अल्फा - अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। तो x - अल्फा = बीटा - अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। तो x - अल्फा = बीटा - अल्फा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो x - अल्फा बीटा - अल्फा बीटा - अल्फा। तो बीटा - अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा = बीटा - x। और यहीं आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो dx = बीटा - अल्फा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, dx की जगह आ गया बीटा - अल्फा, फिर बातें ना करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, बीटा - अल्फा
साइन स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कट गया, ये बीटा माइनस अल्फा इससे कट गया, तो सिर्फ क्या बचा। अब लिमिट बदलते हैं, ये अल्फा आप इसमें रखो तो अल्फा माइनस अल्फा चेहरे से हाथ हटाओ तो साइन हुआ 0। ये जो बीटा है ना उसको यहां मत रखो, यहां रख दो, तो बीटा माइनस बीटा क्या हो गया 0। तो कॉस 0 कब देता π/2। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कल ये चीज सिखाई थी साहब। अब कुछ लोग क्या आराम करते हैं घर में, उनके मालूम कंसेप्ट अजीब अजीब से होते हैं। नया चैप्टर शुरू होगा तब जाएंगे। अबे जो आधा मिल रहा वो तो ले ले। मान लो कि तुम KVPY की तैयारी में लगे थे, KVPY से क्या मिलेगा, 5,000 रुपये सालाना की स्कॉलरशिप मिलेगी। भारत छोड़ के जा नहीं सकते उस पर, फिर वो सिग्नेचर करवा लेते हैं। वैसे अब भारत छोड़ के जाओगे कहाँ, ट्रंप आ गया। नहीं, ट्रंप विरोधी है, आउटसोर्सिंग का विरोधी है वो। आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से जो आके अमेरिका में जॉब कर रहे हैं और उस चक्कर में अमेरिकी बेरोजगार हो गए, तो क्या करोगे वहां जाकर। छापना नहीं, समझ से लिखना भाई। अरे भाई 12th वाले कुछ जवाब तो दो। स्कूल टाइम क्या हो जाएगा थोड़े दिनों में। दो क्या करते हो भाई उतनी देर, मतलब 12 साढ़े 12 बाहर आ जाया करो। लंच ब्रेक में बोला करो पेट पकड़ के पेट दुख रहा। बचपन में यही करते थे। बुखार बुखार नहीं बोल सकते ना, वो जांच कर लेंगे। पेट दर्द में क्या जांच करोगे भाई। सिर दर्द वगैरह बोल नहीं सकते, नहीं तो वो गोली खिला देंगे, पता चला नुकसान हो गया। पेट दर्द की जनरली गोली नहीं होती। हाँ तो वो कोई नुकसानदायक थोड़ी है। मेरे को टाइम इसीलिए पूछ रहा हूं कि मैं शॉर्ट ट्रिक बैच का कुछ टाइम ऐसा रखूं कि 12th वाले भी बैठ सकें नवंबर लास्ट वीक से। मतलब किसी का स्कूल एकदम ही अलग जा रहा है तो फिर है कि वो अगले दिन वीडियो देखे, मगर लाइव बैठने का फायदा और मजा अलग होगा, क्योंकि मैं चेहरा देखकर बहस करूंगा कि तुझे समझ में आया कि नहीं आया। बेइज्जती करेंगे बार बार, उसी के गुस्सा आएगा और सिलेक्शन होगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं है। बहुत बढ़िया। क्या करेंगे इसमें, क्या करते थे। 2 मेथड है। अब भी केस 3 याद करो, जब b बराबर 0 q बराबर 0 था तो x बराबर 1/t भी ले सकते हैं और x बराबर साइन थीटा भी ले सकते हैं। तो साइन थीटा ले लिया भाई मैंने। हाँ 0 1/2 π/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब तो बोलो साहब बोलो, ln sec 2 थीटा + tan 2 थीटा 1/2
क्यों, सही तो लिखा, फार्मूला देख लेना। सीधे होके बैठो, एग्जाम हॉल में ऐसा मत बैठ जाना। हाँ, नींद आ रही। मैं रोज 10 बजे उठता हूँ, आज 4:30 बजे उठ गया, बताओ। तो एक शॉर्ट ट्रिक है आज मेरे पास, मैंने कल बता दी थी वैसे। क्या है शॉर्ट ट्रिक, बोलो। टेस्ट है ना भाई 2.5 घंटे का तुम लोगों का, जब मुझे ज़्यादा नींद आए टेस्ट चालू करके मैं सो जाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक तो π/6 यानी 30 यानी 60, तो sec 60 पर क्या देगा, tan 60 पर क्या देगा, माइनस ln 0, तो sec 0 1, tan 0 0, तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया भाई। तो ln 2 + √3 का भी रूट, सही है। कितने लोग सही सफल, उरी बाबा इतने कम हो गए। चलो आगे बढ़ो। ये टेस्ट सीरीज बातें न करें, अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। करो भाई, जल्दी करो, सीधे होके बैठो भाई, दूसरा हाथ कॉपी के ऊपर रखो। अरे वो लगा दो बाई पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। बीच में लिमिट पुट मत करना, फाइनल आंसर आने के बाद लिमिट पुट करना। फर्स्ट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आइटम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। देखना सही लिखा है क्या, सही लिखा है गलत लिखा है बताओ। तो ये कैंसिल हो गया, x²/2 ln 1 + 2x माइनस x² 2x + 1 dx। अब 4 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड, 4x² - 1 + 1। अब सिर्फ इतने से की बात कर लें अपन, तो 4x² मतलब 2x² - 1 अपॉन 2x + 1 और 1/2x + 1, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, तो ये कट जाएगा, a² - b², तो ये 2x - 1 का इंटीग्रेशन और ये 1/2x + 1 एक्चुअली ln हो जाएगा। डन डन। अभी लिमिट लगानी बाकी है, ये यहां बैठेंगे, फिर होल लिमिट इकट्ठी लगा देना, बीच में रास्ते में मत लगाना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। दीदी आप अंदर सरको, हरलीन के बगल वाली दीदी, बेग हटाओ, उधर क्या रखा। e की पावर x को ही सिर्फ t मानो तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये dt हो गया, ये 1 + t हो गया, ये 0 रखा 1 हो गया, ln 2 रखा तो ये 2 हो गया। log के मतलब नीचे लीनियर है, तो ln 1 + t ln 3/2। कितने लोग सफल। अरे हेलो भाई, अच्छे से तो हाथ उठाना। आरिफ क्या हो गया भैया, अगला करो भाई। इसमें क्या करते थे, 4 + 5 2 10x/2 1 + 10² x/2।
यही सेक स्क्वायर बन के ऊपर चला जाएगा, फोर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस 4। यहां 1/2 लिखा, 2 लिखा, ये 2 ने इसको उचका दिया। 10x/2 बराबर क्या? तो 1/2 के साथ ये चीज बनी dt। इस 2 ने काम कर दिया, 0 π/4 अपॉन 2, सॉरी π/2 अपॉन 2, तो π/4 यानी क्या? अब इसके बाद तो अपन करते ही थे परफेक्ट स्क्वायर बना के 2 कॉमन निकाल के आंसर तक पहुंचिए। बोलो तो मैं तो कर दूं। 0 से 1 dt t स्क्वायर प्लस 5/2 t प्लस 2, तो t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/4 t प्लस 2, तो 25/16 जोड़ा और घटाया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और ये दूसरी चीज बन गई। सही है। तो 10 इनवर्स लगेगा, नहीं तो 1/2 है, लॉग लगेगा। बोलो फाइनल आंसर क्या? नहीं, आंसर है 1/3 ln2। मतलब हम क्यों भावनाओं को समझ लें भैया? तुमने बोला log 2/3। अच्छा, भैया ऐसा बोल रहे थे और हम ऐसा समझ बैठे। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता भैया। अब वो राहुल गांधी 4000 के छुट्टे कराने पहुंच गया कहीं रेंज रोवर में, जो टाटा ने खरीद ली, मैंने बताया ना आपको, पूरी की पूरी कंपनी। अब वो अच्छे खासे लोग लाइन में लगे थे, एक व्यक्ति का नंबर आने ही वाला था और राहुल आया, पूरी भीड़ टूट गई और एक दूसरे में लाइन मर्ज हो गई, और जो बेचारा पहुंचने ही वाला था वो और 2 घंटे लेट हो गया। मतलब वो करना अच्छे जाता है और बुरा हो जाता। मतलब जो थोड़े बहुत वोट मिलने थे वो भी गए कि ये पूरा पप्पू है, समझ में आ गया। उसे क्या छुट्टे कराने जाने की जरूरत थी? तो आंसर ऐसा बोलो कि जो हम कहना चाहते हैं वही सामने वाला समझे। वो बेवकूफ छुट्टे कराने जाने की जगह ये बोलता कि यार मेरे पास 500 के ही नोट है, छुट्टे नहीं है, क्या करूं, किसी दुकान पे जाके, तो सही कवरेज आता। लो मैं आज भूखा रह गया, खाना नहीं मिला। अरे बोलो भैया, अगला करो जल्दी, 9th वाला, 9 वाला करो। 9 बन गया, बधाई हो, बधाई हो। फ्री मत बैठो भैया, पल पल कीमती है। कितने लोग से ये 9th बन गया? मात्र 3। विवेक साहू, क्या नाम भैया तुम्हारा? मनोज वर्मा, शिवांशु दीक्षित, हरलिन कौर। अरे कल गुरु नानक जयंती है, तो मैं दीदी तुमसे यही तो पूछ रहा था, वो जुलूस कब निकलेगा जिसमें चने मिलते हैं? आज और कल दोनों दिन। तो दीदी अपन तो यहां बैठे हैं यार, कल नहीं मिलते गोलू, वो संभाल के नहीं रखेंगे। मेरा बचपन तो सिटी में ही गुजरा, सारे जुलूस देखते थे हम। सुनिए, कुजेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई किया और कुजेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड किया। सुन लो,
जैसे 1+4 कॉट स्क्वायर एक्स लिखा है ना, उसकी जगह यदि 10 लिखा होता तो सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आगे सुनो भाई, कुजेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुजेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1+ कॉट स्क्वायर एक्स, 1+4 कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स को टी माना तो कुजेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अरे हाँ जी, तो माइनस डी टी 1+t स्क्वायर 1+4 टी स्क्वायर और 0 कॉट 0 इंफिनिटी π/2 मतलब 0। अब एक प्रॉपर्टी होती है, बता दूं अभी से, ये माइनस गायब करना है तो पलट दो इसको, लिमिट को। तो 0 से इंफिनिटी dt, इधर वाला इधर 1+t स्क्वायर 1+4t स्क्वायर 4, ये इधर गया तो 1+4t स्क्वायर, ये इधर गया तो 4+4t स्क्वायर, बीच में माइनस लगा दिया। क्या -3 आ रहा है? तो वापिस इसको जैसा था वैसा ही लिख लेता हूं। तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? अरे हाँ हाँ, बस tan इनवर्स और tan इनवर्स हो गया। कितने लोग सफल हो गए थे? अरे एटलीस्ट यहां तक कौन आया? हाथ उठाओ, बताओ आप। क्या नाम भैया का? शिवांश राई, सन्ना हैप्तुल्ला, सैफुल्ला, विवेक साहू। और तो हाथ उठाओ यार, अभी हाथ उठे थे यार। नायडू आकाश और आयुष गुहा। बताओ आप, मतलब कितना बेहतरीन क्वेश्चन और आपसे बन नहीं रहा। जिस लाइन में 3 या 4 बैठे हैं उधर बैठो। और ये अंदर किसको भाई साहब, तुम नीली जैकेट वाले? हाँ, उधर क्या रखा है? उधर बैग रखा है, हटाओ उसको। कुछ नहीं रखा, फिर भी दीवार से इतने दूर क्यों हो तुम? अच्छा, पिल्लर है उधर, हटा रहे हो? हटा हटा, ये बैग ऊपर फेंको ना यार। कितनी अच्छी सुविधा मैंने बनाई है। रखो ऊपर सारे बैग, आराम से बैठो। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। 10:20 के पहले में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था। अब यार ये अब भी हाल कुछ लोग चले आ रहे हो और ब्रेक दे दूं, उनको बुरा नहीं लगेगा? अरे तुम लोग बढ़िया आधार नंबर लेकर आते, सब लोग अपने अपने। मैं तुम्हें 4-4 हजार रुपए देता, लाइन में लग के मुझे छुट्टे करा देते। अरे मतलब किसी एक बैंक को पूरा ही घेर लेते हैं। सीहोर में तो पहले ही दिन ये शॉर्ट ट्रिक लगा दी। जो शुगर मिल का मालिक था उसके पास मजदूर तो होते ही हैं, उसने लाइन से लगवा दिया सबको और सबसे बोला कि तुझे 100 रुपये मिलेंगे 10 मिनट लाइन में लगने के। चलो अगला क्वेश्चन। लिमिट ही तो पढ़ाई में नहीं आ रही। 0 से 1 होगी ऐसा लगता है। 0 से 1 लेके करो तो e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो जल्दी, नहीं तो मैं कर डालूंगा। और फिर e की पावर x को t मान लो, हो गया। नहीं तो a इंटू e की पावर x को t मान लेना। बताओ, उसमें हम भी होंगे। बताइए क्या क्या? e की पावर x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं, e की पावर x ना, अभी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो e की पावर x dx a डॉट e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस क्या, a डॉट e की पावर x को क्या माना, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन क्या,
तो 1/a dt t स्क्वायर प्लस क्या 0 क्या हो गया 1 हुआ तो क्या हो गया, सही है दादा, हो जाएगा। एक्चुअली ये लिमिट कंफर्म नहीं है कि क्या है, सही है क्या? इसका आंसर क्या आ रहा आप लोगों का 1/ab cot इनवर्स a/b। इसीलिए लिमिट में कुछ गड़बड़ लग रही है यार, वो कटा हुआ है वहां से। इंफिनिटी होगा, यस। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर आना चाहिए 1/ab cot इनवर्स a/b। और एक क्वेश्चन लगाओ, एक एक, सारे छाप के मत बैठ जाना। लिखो जल्दी फटाफट, लिखो जल्दी फटाफट। चलो ब्रेक ले लें क्या, करीब 20-25 मिनट का। मेरे को जो एक्चुअली थकान थी वो अब हटती जा रही है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरे को सोने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को सलाह देता हूं ना कि सुबह जल्दी उठो, फिर दिन भर मत सो, तो बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी। तो मैं कैसे गलती कर सकता हूं कि मैं सो जाऊं? अरे हाँ कि ना भाई, मैं 4:30-5 बजे उठा, पहली बार तो उगता सूरज देखा मैंने। ढलता सूरज भी नहीं देख पाता हूं, क्लासरूम में होता हूं। बहुत अच्छा मौसम था, नल मेरे सामने शुरू हुआ आना, नहीं तो आके बंद हो जाता था, उसके बाद में उठता था। चलिए, थैंक यू। करीब आधे घंटे में मिलते हैं।